identify, track and punish every terrorist and their backer. Terrorism will not go unpunished. पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो। पहलगाम कश्मीर में पेश आए वाकये के बाद इंडिया ने बहुत बड़ी तादाद में इंडियन आर्मी इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन पर डिप्लॉय कर दी है। पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया ने खुलेआम पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खराब से भी खराब तर हो चुकी है। भारत ने अपना पहला बड़ा मिसाइल चला दिया है। पाकिस्तान की जानिब भारत का बहरी बेड़ा इस वक्त कराची की बंदरगाह की जानिब रवाना कर दिया है और ये सूरत हाल कोई सादा सूरत हाल नहीं है। ये कि इंडिया ने आज तैनात किया, राइट? हम ऑलरेडी वहीं पे बैठे हुए हैं। आप आ जाएं, अब जितनी तादाद में आना है आप खुल के आ जाएं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो मैं आपको 110% ये बता रही हूँ कि भारत की तरफ से अटैक किया जाएगा। भारत पाकिस्तान पर मिलिट्री एक्शन अगले चंद घंटों के अंदर करने वाला है। ये 100% है, बात दुरुस्त ये है और ये होने लगा है। आप ये ना समझें कि ऐसा नहीं होगा। वार के साथ कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। आप अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए 2019 जब पीटीआई की पावर थी पाकिस्तान में, तो इंडिया के अभिनंदन ने अटैक किया, तो एक एट दैट टाइम भी एक जंग का माहौल बन चुका था। यही कह रहे थे अभी इंडिया में अटैक है। मुझे तो यहाँ तक खबर थी कि मैं एक स्टूडेंट था तब, तो मुझे कहा गया कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, पाकिस्तान और इंडिया की वार चले। पाकिस्तान की क्या ये हिस्ट्री नहीं रही कि पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बैकिंग एंड सपोर्टिंग एंड ट्रेनिंग एंड फंडिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? ये सवाल था। तो उन्होंने कहा कि यस, वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 3 decades। हम अमेरिका के लिए ये काम 3 दहाइयों तक करते रहे। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद में जिस तरह के एक्शन भारत की तरफ से शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे खास तो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करना, सारे वीजास को कैंसिल करना और सबसे खास बात जो है हमारी तीनों फौजों को जो है अलर्ट मोड पे रखना, जिसके बाद पाकिस्तानी फौज की नींदें उड़ चुकी है दोस्तों, पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही है और अब पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने जो है अब भारत के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जो इनके किराए के टट्टू जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने अब मीडिया पे बैठ के भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। भारत को जो है धमकियां लगाना शुरू कर दिया है दोस्तों। और आपको पता ही है, वैसे भी पाकिस्तानी जो है इनको चीखने चिल्लाने की आदत है। जिस तरह फिलिस्तीन के लिए चीखते चिल्लाते हैं, धमकियां देते हैं, मगर करते कुछ भी नहीं है। कुछ इसी तरह का हाल अभी इन्होंने भारत के खिलाफ शुरू कर दिया है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो भारत एक्शन ले रहा है इसके ऊपर किस तरह इनका चीखना चिल्लाना शुरू हो चुका है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। खबर निकलकर सामने आई है कि बॉर्डर के ऊपर इंडिया बहुत बड़ी तादाद में अपनी आर्मी जो है वो तैनात कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहली बात ये कि इंडिया ने आज तैनात किया, राइट? हम ऑलरेडी वहीं पे बैठे हुए हैं। आप आ जाएं, अब जितनी तादाद में आना है आप खुल के आ जाएं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहली बात ये है। दूसरी बात, इस सिंताज मुआहदे को सस्पेंड करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि आपके पास इंडिया में एक ऐसी जगह जो 2700 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और फुली ऑक्युपाइड आर्मी के अंडर है और वहां पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पे आके 26 सयाहों को कत्ल करके जाता है। आर्मी सोई हुई है, आपकी जो रो है वो सोई हुई है। रो चीफ को, आर्मी चीफ को, इन सबको रिजाइन करना चाहिए इंडिया के मामले पे। अगर वो आपके 26 सयाह अगर वो सेफ सिक्योर नहीं हो सकते हैं और आर्मी के अंडर एरिया में, तो दे मस्ट रिजाइन एट एनी कॉस्ट। और नरेंद्र मोदी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के लोगों को उन्होंने टॉप पे रखा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खराब से भी खराब तर हो चुकी है। भारत ने अपना पहला बड़ा मिसाइल चला दिया है। पाकिस्तान की जानिब भारत का बहरी बेड़ा इस वक्त कराची की बंदरगाह की जानिब रवाना कर दिया है और ये सूरत हाल कोई सादा सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान ने भी जवाबी वार किया है।
पाकिस्तानी मिसाइल जो है वो भी इस वक्त नस्ब कर दिए गए हैं। ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, और इस सब के अंदर एक जानिब तो पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की आर्मी LOC के अक्रॉस जो है वो एक्टिव है, जाग रहे हैं और हाई अलर्ट है। लेकिन असल गेम यूं लग रहा है इस बार पाकिस्तान नेवी जो है उसकी पड़ने जा रही है। आज पाकिस्तान की NSC की मीटिंग हुई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की। पाकिस्तान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि ऐसा जवाब दिया जो भारत के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और भारत जो है उसे अच्छी खासी जो है इस सब के अंदर समझ भी लगी है, और अच्छा खासा भारत का जो सॉफ्टवेयर है वो भी अपडेट। ये कोई आज की बात नहीं है, ये क्लिंटन ने इंडिया का दौरा किया था माजी में, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर, इनका गांव है छत्तीसगढ़, वहां पे 35 लोगों को सरेआम गोली मारी थी इन्होंने। ये इनकी तारीख है, इन्होंने पहले तो वो नहीं किया हुआ है। अब JD वेंस ने विजिट किया, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है, वो जाहिर बात एक अच्छी सोच लेकर गया होना है, लेकिन बदले में क्या दिया उन्होंने, वही तारीख दोहराई जो माजी में क्लिंटन की विजिट पर किया था। तो ये है इंडिया का वो फाशिस्ट फेस जो नरेंद्र मोदी समेत इसका फौज ये कर रही है। सर, कश्मीर के अंदर इस वक्त काफी खौफ का समा है। आप देखें कि वहाँ पे जो टूरिस्ट को मारा गया, तो कश्मीर के जो लोग हैं वो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो और तस्वीरें निकलकर जो सामने है, उसे बड़ी खौफनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। फाशिस्ट रिजीम किसी भी मुल्क के अंदर हो और RSS के गुंडे किसी मुल्क को चला रहे हैं, तो वहां पे कोई सेफ नहीं होता। माजी में हमने देखा कि जिस तरह का RSS इन्होंने किया, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया का वाहिद वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, जिसका पासपोर्ट मुकम्मल तौर पे जब्त किया गया माजी में, क्योंकि वो गुजरात के अंदर मुसलमानों का कत्ल गारत करता रहा। दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ साहब ने यल्दा हकीम, स्काई न्यूज़ की एक रिपोर्टर थी, उन्होंने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान की क्या ये हिस्ट्री नहीं रही कि पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बैकिंग एंड सपोर्टिंग एंड ट्रेनिंग एंड फंडिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये सवाल था। तो उन्होंने कहा कि यस, वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 3 डेकेड्स। हम अमेरिका के लिए ये काम 3 दहाइयों तक करते रहे। ये वो सेंटेंस है, जुमला है। अब मुझे ये बताएं कि एक तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है, ऐसे हालात पैदा हुए हैं जिस पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान को कह रहा है कि आप यहाँ पे दहशतगर्दी करवाते हैं, इन लोगों को आपने सपोर्ट किया है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जितना डैमेज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को किया है, क्या कोई और कर सकता है? जो ये जो वाक्य पेश आया, इसके अंदर जिस सैफुल्लाह को, सैफुल्लाह मीर पूरा नाम है, जिसको दहशतगर्द करार दिया गया, जिसका हमशक्ल हमारे कैप्टन, हमारे स्टार, हमारे बाबर आजम के हमशक्ल हैं, उसका असल नाम है सैफुल्लाह मीर, जिसको इन्होंने आज डिक्लेयर करार दिया, उसका बेसिकली 2020 के अंदर उसी रो ने कहा था कि इस बंदे को, यानी सैफुल्लाह मीर, क्योंकि दहशतगर्दी करता है इंडिया के अंदर, हमने इसको कत्ल किया हुआ है, हमने इसको मार डाला है, इसको हमने दोज़ख में मर पहुंचा दिया है, हमने जिंदा हो गया दोबारा। अब ये कैसे मुमकिन है? नरेंद्र मोदी, रो और आपके टॉप हेड्स, अकल के नाखून लो थोड़े से, कोई तुक की बात करे, कोई लॉजिक की बात करे, कोई ऑब्जेक्टिव बात करे। 2020 में एक आप दहशतगर्द को आप कत्ल करते हैं, मार देते हैं, 2025 में वही जिंदा होकर 26 लोगों को मार देता है। ये तो कुर्रायार्स में कहीं नहीं होता है, सिवाय ये इंडियन फिल्मों में जो होता है कि एक केले की वजह, एक केले को लेके आप 10 लोगों को मारते हैं। तो ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा। वो जो सवाल आपको कर रही है यल्दा हकीम, वो कर रही है रिगार्डिंग कश्मीर, आप जवाब दे रहे हैं रिगार्डिंग अफगानिस्तान। यानी कि आपसे सवाल किया गया कश्मीर का, आपने जवाब दिया वहां का। अमेरिका जो है, उन्होंने तो जिहाद कश्मीर को सपोर्ट नहीं किया। ये तो पाकिस्तान की उस वक्त की ख्वाहिश थी, सोच थी कि अगर दुनिया के साथ मिलके हम सोवियत यूनियन को गिरा सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो हम शायद यही जिहाद का इस्तेमाल कर सकते हैं कश्मीर के अंदर और कश्मीर ले लेंगे उनसे। पर इस चीज का पता होना चाहिए, अगर अमेरिका की सपोर्ट कश्मीर में होती तो हो सकता है ले लेते। 16 मार्च 2016 को हमने
कुलभूषण जाधव को हमने यहाँ से पकड़ा। मुबारक हुसैन पटेल उसका नाम था, मुबारक हुसैन पटेल, जिसने कहा था कि मैं तो घूमने आया हूँ यहाँ पे। जब हमारी एजेंसीज ने, जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, जिन्होंने रिसर्च किया तो पता लगा ये दहशतगर्द है। आज भी हमारे पास है। बताएं इंडिया के पास हमारा कौन है जिसको आप दहशतगर्द करार दे और कहें कि दिस इज द सॉलिड एग्जांपल विद अस, जिसको बुनियाद रख के हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। बताएं आप, बताएं, डू यू हैव एनी प्रूफ? नो। और आज 2019 के बाद हमारे पास एक और हमारे पास आ गया, जो जिसने तकरीबन $500 मिलियन का MiG-21 गिरा के पाकिस्तान में चाय पीने आया, ठीक है, अभिनंदन। और उसको यानी बहादुरी का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया इंडियन आर्मी की तरफ से। किस बेस पे? क्योंकि उसने $500 मिलियन का MiG-92 गिरा दिया। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरह इनका पिछवाड़ा जो है वो गर्म हो चुका है, इनके पिछवाड़े में किस तरह आग लगी हुई है। जैसे कि अभी आपने वो जो जाहिल बंदा बातें कर रहा था कि असली दहशतगर्द भारत है और हमारे पास भारत के खिलाफ सबूत है, भारत के पास तो कोई सबूत ही नहीं है। तो भाई देखो जाहिलो, पहले तो एक बात बताओ, अगर सबूत है तो जाओ पूरी दुनिया को दिखाओ, क्यों नहीं दिखाते भाई? अगर आपके पास सबूत है, कुलभूषण जाधव हमारे पास है, तो क्या करोगे कुलभूषण जाधव का? उसको फांसी तक नहीं दे सके आप, अगर वो सही में मुजरिम है तो। इंटरनेशनल कोर्ट में मुंह की खाई है आपने। हर बार एक ही बात करोगे कि हमने जो है अभिनंदन को पकड़ा। तो भाई ये आधी अधूरी स्टोरी अपने लोगों को बताना बंद करो कि हमने अभिनंदन को पकड़ा था और चाय कैसी लगी। तो भाई उसकी बाद की स्टोरी क्या तुम्हारे अप्पू बताएंगे कि उसके बाद किस तरह तुम्हारी टांगे कांप रही थी? तो ये जो अपनी आवाम को भूतिया बनाने का काम है ये बंद करो। तीनों चारों जंगों में मुंह की खाई है, फिर भी अकड़ नहीं गई। और वैसे भी पाकिस्तानियों में आदत है चीखना चिल्लाना, उसके सिवा आपको कुछ आता नहीं है। फिलिस्तीन के लिए सिर्फ चीखते हो, चिल्लाते हो, करना कुछ होता नहीं है, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करना। बात कर रहे हैं कि हमने शिमला एग्रीमेंट को भी अब खत्म कर दिया। अरे भाई शिमला एग्रीमेंट को कूड़े के दान में डाल दो। वैसा भी शिमला एग्रीमेंट जो है कारगिल के वक्त आपने खत्म कर दिया था, उसका भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर जो भारत ने स्टेप उठाया है, बूंद बूंद के लिए तरसने वाले हो आप। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा दोस्तों पाकिस्तान में चल रहा है। इस गधे को ये तक पता नहीं, इनके खुद के डिफेंस मिनिस्टर ने आज बयान दिया है स्काई न्यूज को कि 3 दहाइयां तक हमने जो है दहशतगर्दी की है। तुम कितना भी चीखो चिल्लाओ, सच्चाई को झुठला नहीं सकते। तो खैर दोस्तों, ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए।